नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आरआरबी की तरफ से निकाली गई वैकेंसी ग्रुप डी के फुल सिलेबस के बारे में। अब यहाँ हमें इस वीडियो की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमें पढ़ना होता है वो हम पढ़ते नहीं हैं, उससे अधिक और एक्स्ट्रा पढ़ जाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर चार्ट बनाने की आवश्यकता होती है किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कि हमें पढ़ना क्या है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के फुल सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो पहली सब्जेक्ट हमारे पास हो गई मैथमेटिक्स। ये आएगी आपके 25 मार्क की 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके टॉपिक बन जाते हैं। पहला है नंबर सिस्टम से बन जाता है, आपका डेसिमल से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपका एलसीएम भी आ जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाता है, अनुपात वाले क्वेश्चन, मेंसुरेशन आ जाती है, क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क आ जाता है। दूसरा आ जाता है टाइम एंड डिस्टेंस। फिर स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। बोर्ड मास से जब जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैलेंडर और एंड क्लॉक। अब ये हैं तो रीजनिंग के टॉपिक, लेकिन इनको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला मेथड का भी यूज किया जाता है, इसलिए इनको मैथमेटिक्स में रखा गया है। फिर हमारे पास फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि परसेंटेज का ही एक पार्ट है। फिर एचसीएफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, परसेंटेज से आते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। फिर सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एज कैलकुलेशन आ जाती है, पाइप एंड सिटरसन आ जाती है, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स आ जाती है। एलजेब्रा से क्वेश्चन आ जाते हैं और ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए जो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री है ये एडवांस लेवल की मैथ है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी चूँकि एक चौथी श्रेणी की वैकेंसी होती है इसलिए इनमें ये टॉपिक ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते, बिल्कुल बेसिक से पूछे जाते हैं। अब देखिए दूसरी जो सब्जेक्ट आती है हमारे पास वो होती है रीजनिंग। इससे 25 क्वेश्चन आते हैं, वो 25 मार्क्स के बनते हैं। इसमें आ जाती है बेसिक रीजनिंग, फिर एनालॉजिस आ जाती है, फिर कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, वो हो गए कूट वाले क्वेश्चन, रिलेशनशिप आ जाती है, संबंध वाले क्वेश्चन, जम्बलिंग आ जाती है जो कि सीटिंग अरेंजमेंट से ही जुड़ा एक टॉपिक है, फिर डीआई आ जाती है और सफिशिएंसी आ जाती है यानी आंकड़ों का प्रबंधन आ जाता है, फिर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस आ जाती है, क्लासिफिकेशंस आ जाते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट और अजम्पशन आ जाती हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी आ जाती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाते हैं। इसके बाद आपके टॉपिक आता है सिलोजिज्म का, वेन डायग्राम आ जाते हैं, आपको कोई डायग्राम दिया जाता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंक्लूजन पूछ लिया जाता है, निष्कर्ष के क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल सीरीज आ जाती है, ये बिल्कुल बेसिक होती है, इसमें कोई बड़े फार्मूला टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है, डायरेक्शन दिशा से जुड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑर्डर और रैंकिंग से जुड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए रीजनिंग में केवल यही टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं, इससे ज़्यादा ग्रुप डी में और कुछ पूछा नहीं जाता है, ये भी बिल्कुल बेसिक रीजनिंग होती है। अब हम तीसरी सब्जेक्ट साइंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। इसमें 3 सब्जेक्ट आती है दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसमें जो पहला टॉपिक आ जाता है वो है फिजिक्स। अब फिजिक्स से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं जैसे कि मोशन के बारे में यानी कि गति। फिर दूसरा पूछ लिया जाता है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम पूछ लिए जाते हैं। वर्क, पावर और एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कार्य, शक्ति व ऊर्जा, हीट और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से, इसमें कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। लाइट पूछ ली जाती है, प्रकाश के बारे में। अब इसमें लेंस भी आ गया और मिरर भी आ गया।
साउंड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्वनि से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, विद्युत। अब हम बात करें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी कुछ ज़्यादा टॉपिक है नहीं पढ़ने को। इसमें आ जाती है केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। 10 से 12 अभिक्रियाएं हैं, वही क्वेश्चन हैं जो साल भर बदलते नहीं हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार में पूछे जाते हैं। इसके बाद एसिड्स आ जाते हैं, बेसेज और साल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण पूछ लिया जाता है। मेटल्स, धातु के बारे में, नॉन मेटल, अधातु के बारे में, कार्बन और उसके कंपाउंड पूछ लिया जाता है, मिक्सचर पूछ लिया जाता है और सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है, यानी कि मिश्रण और विलयन पूछ लिया जाता है। एवरीडे केमिस्ट्री पूछ ली जाती है, जो दैनिक जीवन में हम रसायन या उनके घटकों का यूज करते हैं, वो पूछ ली जाती है। फिर आता है टॉपिक तीसरा, बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी कुछ ज़्यादा टॉपिक है नहीं। पहला है लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन प्रक्रियाएं। फिर पूछता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम, मानव शरीर तंत्र, न्यूट्रिशन और रिप्लिकेशन, यानी कि पोषण और श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सट्रैक्शन पूछ लिया जाता है, उत्सर्जन के बारे में। प्लांट बायोलॉजी पूछ ली जाती है, पादप विज्ञान के बारे में। डिजीज पूछ ली जाती है, रोग के बारे में। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पूछ ली जाती है, ये टॉपिक भी साइंस से ही आता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इसमें थोड़ी जियोग्राफी का ध्यान रखना होता है, तब जाके ये टॉपिक क्लियर हो जाता है आराम से। तो साइंस में इतनी ही कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए, जो आखिरी जो टॉपिक होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक को क्लियर कर लिया तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप एग्ज़ाम को और बेटर तरीके से क्लियर कर पाओगे। इसमें जो मार्किंग होती है वो 25 नंबर की ही होती है और 25 क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है करंट अफेयर्स का, और ये टॉपिक का नाम भी आप देख पा रहे होंगे, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य अध्ययन का। तो सबसे बड़ा रोल होता है इसमें करंट अफेयर्स का। आपको ये ज़्यादा नहीं पढ़नी, 6 से 8 मंथ की करंट अफेयर पढ़नी होती है, जो आप किसी भी पतली से पतली मैगजीन से आराम से 2 से ढाई महीने में कर सकते हो। इसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, सामान्य अध्ययन की, तो इसमें टॉपिक आ जाता है इंडियन हिस्ट्री का। इसमें भी कुछ गिने चुने टॉपिक होते हैं, वही पढ़ने होते हैं। फिर आती है इंडियन ज्योग्राफी, फिर आती है इंडियन पॉलिटी, यानी कि राजनीति, फिर आती है इंडियन इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, जो भी बिल्कुल करंट से जुड़े होते हैं। फिर स्पोर्ट्स से जुड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी खेल से जुड़े जो करंट में होंगे वो आएंगे। और इसके बाद टॉपिक आ जाता है अवार्ड्स एंड हॉनर्स के बारे में, कि किन व्यक्तियों को कौन सा अवार्ड दिया गया या कौन सा सम्मान दिया गया, ये भी इस टॉपिक में आ जाते हैं। बुक्स और उनके ऑथर्स आ जाते हैं, किताबें और उन्होंने जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं उनके नाम आ जाते हैं, लेखकों के बारे में। इम्पोर्टेंट डेज आ जाते हैं, तारीख वगैरह आ जाती है, जैसे कि हमारा जो योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, 21 जून को। ऐसे ही देश के बारे में पूछ लिया जाता है। फिर आ जाती है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। इसके अलावा जीके जीएस में कुछ ज़्यादा पूछता है नहीं। अब ये हमारा जो है रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो कवर अप हो चुका है कि हमें पढ़ना क्या है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, आपको बस ये टॉपिक जो लिखे हुए हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अपने प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं और इन्हीं को रिवाइज करते जाना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक के कुछ और वीडियो चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपकी स्टडी के लिए ज़रूरी हो,
तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के ऐसे ही सिलेबस और स्टडी मटेरियल के बारे में PDF वगैरह भी चाहिए तो आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिए। हम हमारा टेलीग्राम चैनल बनाकर उस पर ये सभी अपलोड कर दिया करेंगे। इसमें आपकी भी हेल्प हो जाएगी और आप बेटर तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सिलेबस। अब आप अच्छे से तैयारी कीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।